नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति जहां प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 6वीं बैठक आयोजित हुई। और वहीं झाबुआ के थानला में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के क्षमतावर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत की बेटी सीमा ने देश का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक, जहां 6वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में कंपनी के कामकाज और परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। झाबुआ के थानला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं सहायता समूह के क्षमतावर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह को सिंगल क्लिक के माध्यम से 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया। सीएम ने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और आजीविका बढ़ाने में बदलाव की मिसाल बन रही हैं। कार्यक्रम में झाबुआ जिले के 283 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी मिली। वहीं मुख्यमंत्री ने दिव्यांग हितग्राहियों को बाइक वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया और विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आपकी तरफ देख रहा हूं तो सच में आज कई सारी बहनों से मिलने का मौका मिला। अब बहनें भी 10,000 रुपया महीना तक कमा रही। जोरदार ताली बजाएं। 1,20,000 रुपया साल। लाडली बहनाएं, लखपति बहनाएं, उद्यमिता बहनाएं, कृषि सखी, कितने सारे नाम हैं। अलग प्रकार से, सभी प्रकार से जोड़ते हुए और आज यहाँ 196 से ज्यादा दीदी कैफे का संचालन हो रहा है। झाबुआ में भी 4 बहनें कैफे चला रही है। प्रदेश में भी 85 आजीविका पुस्तकालयों का संचालन हमारी बहनें कर रही है। मैं जब बात कह रहा हूं तो आज ये अगर आंकड़ा देखता हूं तो व्यावसायिक सब्जी उत्पादन में भी, जैविक खेती करने में भी और दूध उत्पादन में भी बहनों ने कमाल कर दिया, गजब कर दिया। कितने प्रकार से बहनें अपने घर को संपन्न बना रही है। महिला किसान उत्पादक कंपनियों ने 958 करोड़, लगभग 1,000 करोड़, जोरदार ताली बजाए, 1,000 करोड़ का व्यापार व्यवसाय बहनों ने किया है। जब मैं एमएसएमई की और अलग अलग प्रकार की उद्योग की नीतियों की तरफ देखता हूं तो लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, रोजगार परक रोज कामों के लिए आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे। कल ही दिल्ली के अंदर 14,000 से ज्यादा हमारे आईटी और उससे जुड़े हुए मित्रों के लिए रोजगार के लिए ग्वालियर के अंदर एक बड़ा एमओयू हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमने किया है। भविष्य में टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र यह हमारा चंबल का अंचल बनेगा। हमारे इसी थानला में पक्का हेलीपैड है कि नहीं है आप यहाँ पे? तो पक्का हेलीपैड बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाएं अपने इसी थानला के अंदर।
प्रत्येक विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने वाले हैं। जोरदार ताली बजा खिलाड़ियों के लिए। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और पद्मावती नदी पर हमारी सांसद जी ने कहा घाट बनाने की जरूरत है, तो पद्मावती नदी के किनारे घाट भी बनाया जाएगा धूमधाम से। चलो यहाँ भी घाट बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ ये छोटी काशी में भी। ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत की बेटी सीमा ने देश का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा की मेहनत, लगन और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, देश की बेटियां लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लवप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की प्लस 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लवप्रीत सिंह को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता उनके दृढ़ संकल्प और अथक मेहनत, साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिणाम है। लवप्रीत सिंह की इस उपलब्धि से देश का गौरव बढ़ा है और खेल जगत में भारत का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से गांव, किसान, श्रमिक और वंचित वर्ग के संघर्षों को सशक्त अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना, समानता और नैतिक मूल्यों का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी रचनाएं आज भी समाज को नई दिशा देने और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने की प्रेरणा देती हैं। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के निर्दोष शहीदों को न्याय दिलाने के लिए उधम सिंह में अदम्य साहस, धैर्य और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, उनका बलिदान और देश प्रेम हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। सुप्रसिद्ध साहित्यकार और पद्मश्री सम्मानित कैलाश चंद्र पंत के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के पंत जी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख को सहन करने की शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। कैलाश चंद्र पंत के निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, मातृभूमि की सेवा में उनका समर्पण और योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।
मुख्यमंत्री का ये पोस्ट जहां परिजनों को शक्ति प्रदान करने की उन्होंने प्रार्थना भी की और इसके साथ ही पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ का निधन हुआ है। इसी पर मुख्यमंत्री का ये पोस्ट जहां उन्होंने अपने इस पोस्ट के माध्यम से दुख जताया है और साथ ही सेवा और योगदान को उन्होंने याद भी किया।